बरसों पुराने उस घने जंगल में आज अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आमतौर पर सूरज की पहली किरण के साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट, बंदरों की किलकारियां और हिरणों की हलचल पूरे वातावरण को जीवन से भर देती थी। लेकिन उस सुबह जंगल में एक अनजानी ठंडक थी, जैसे पेड़ों ने अपनी सांसें रोक ली हों। हवा धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब डर समाया हुआ था। इस जंगल का राजा था लायन। लायन, शेर। उसका नाम पूरे इलाके में गूंजता था। उसकी दहाड़ से न केवल जंगल के छोटे जानवर, बल्कि दूर बसे इंसान भी कांप जाते थे। पर अब हालात कुछ बदले थे। उम्र का असर उसके शरीर पर साफ झलक रहा था। उसकी चाल में वह पुरानी तेजी नहीं थी, और उसकी अयाल कंधों पर झूलते सुनहरे बाल में अब कालापन उतरने लगा था। फिर भी शेर का रुतबा बना हुआ था। उसकी आंखों की आग, उसकी आवाज की गूंज और उसकी मौजूदगी ही काफी थी, सभी को याद दिलाने के लिए कि जंगल अब भी उसी का है। उसी जंगल के मैदान में एक विशालकाय सांड बुल अपने झुंड से अलग होकर घास चर रहा था। बुल का शरीर पहाड़ जैसा मजबूत था, सींग इतने नुकीले कि किसी भी शिकारी को भेद सकते थे। मगर बुल का दिल बहुत कोमल था। वह अक्सर शेर की हुकूमत से बचकर अपने झुंड को सुरक्षित रखने की कोशिश करता, लेकिन भीतर से शेर के प्रति सम्मान भी रखता था। बुल का मानना था, जंगल का राजा चाहे बूढ़ा हो या जवान, जब तक वह अन्याय न करे, उसका आदर करना। पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच और झाड़ियों के पास रहती थी फॉक्सी, लोमड़ी। उसका रंग चमकदार लाल भूरा था और आंखें तेज धार वाले खंजर जैसी। वह ताकतवर तो नहीं थी, लेकिन दिमाग उसका सबसे बड़ा हथियार था। फॉक्सी हमेशा योजनाएं बनाती रहती, किसे कैसे बहकाना है, किससे कैसे फायदा उठाना है। उसे शेर का बुजुर्ग होना एक सुनहरा अवसर लग रहा था। अगर राजा बूढ़ा हो रहा है, तो क्यों न सिंहासन पर कोई नया दावेदार आए, और उस दावेदार के पीछे असली शक्ति मेरी चालाकी हो। फॉक्सी अक्सर खुद से बुदबुदाती। जंगल के उत्तरी हिस्से में एक गुफा में रहता था बियर, भालू। उसका शरीर लंबा, चौड़ा, घना काला फर और आंखों में हमेशा हल्का सा गुस्सा झलकता। भालू का स्वभाव बड़ा अजीब था। छोटी सी बात पर भी बिगड़ जाता, लेकिन दिल से बेहद मासूम। वह ज्यादा राजनीति नहीं समझता था। उसका मानना था, जो ताकतवर है वही नेता बने, और ताकत की बात आए तो वह मानता था कि जंगल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस दिन जंगल के सभी बड़े बड़े जीव इकट्ठा हुए। वजह यह थी कि शेर ने स्वयं सबको बुलाया था। सभा का आयोजन एक विशाल बरगद के नीचे हुआ। हवा में तनाव घुला था। शेर धीरे धीरे आया। उसके कदम भारी थे, मगर जब उसने दहाड़ लगाई तो पेड़ पौधे तक कांप उठे। सुनो सब, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। मेरा शरीर पहले जैसा तेज नहीं रहा, लेकिन जंगल को बिना राजा के छोड़ना खतरे से खाली नहीं। उसकी गहरी आवाज से सब जानवर सहम गए। फिर शेर ने आगे कहा, समय आ गया है कि इस जंगल के लिए नया संरक्षक चुना जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें कभी बुल पर जाती, कभी बियर पर, और कभी उस चालाक लोमड़ी पर जो पेड़ की छाया में खड़ी मुस्कुरा रही थी। फॉक्सी मन ही मन बोली, यही तो मौका है, असली खेल अब शुरू होगा। सभा खत्म होते ही फॉक्सी धीरे धीरे बुल और बियर के पास गई। उसने पहले बुल को फुसलाने की कोशिश की। बुल भाई, जंगल की ताकत आप हो। आपकी दहाड़, आपकी दौड़, आपका शरीर, सब बताते हैं कि आप राजा बनने लायक हो। अगर आप आगे नहीं आए, तो कोई और कमजोर जानवर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। बुल ने शांत स्वर में कहा, फॉक्सी, ताकतवर होना ही काफी नहीं है। राजा बनने के लिए धैर्य और न्याय चाहिए, और वह केवल लायन के खून में है। फॉक्सी को झटका लगा। उसने सोचा, यह भोला कभी राजा बनने की सोचेगा ही नहीं। फिर वह बियर के पास पहुंची। भालू भाई, आपसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर आप राजा बनते हैं तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। भालू की आंखें चमक उठीं। उसने गंभीर स्वर में कहा, ताकत ही सब कुछ है। मैं यह साबित कर दूंगा। शतरंज की गोटियां चल पड़ी। अब देखो खेल कहां तक जाता है।
शेर की चिंता। उधर शेर अकेला अपने ठिकाने पर बैठा सोच रहा था। क्या मेरा जंगल अब आपसी झगड़ों में बौंट जाएगा? क्या मेरी उम्र भर की मेहनत बेकार हो जाएगी? उसकी आंखों में उदासी तैर गई, लेकिन शायद वह यह नहीं जानता था कि उसकी दहाड़ अब भी इतनी शक्तिशाली है कि दूर दराज के शिकारी भी उसके इलाके में आने से डरते थे। सभा के अगले ही दिन जंगल में अजीब हलचल मच गई। जहां कल तक सभी जानवर शेर की हुकूमत मानकर चुप रहते थे, आज उनमें फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। अब राजा कौन बनेगा? क्या शेर के बाद कोई नया शासन होगा? बुल और बियर दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन फॉक्सी क्या चाहती है? जंगल की हवा जैसे सवालों से भर गई थी। लोमड़ी पेड़ की शाखा पर बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। शेर बूढ़ा हो चुका है। अगर बियर और बुल आपस में भिड़े तो जंगल का ध्यान उनके युद्ध पर जाएगा, और उसी बीच मैं अपना रास्ता बना लूंगी। उसने तुरंत योजना बनाई। रात के समय वह भालू की गुफा के पास पहुंची। वहां भालू बड़े आराम से शहद चाट रहा था। फॉक्सी धीरे से बोली, भालू भाई, आपने कल सभा में राजा बनने की बात कही थी ना? भालू ने आंखें तरेरी। हाँ, ताकत मेरे पास है। जो भी मेरे सामने आएगा उसे मैं धूल चटा दूंगा। फॉक्सी चालाकी से मुस्कुराई। तो फिर क्यों ना आप सांड को चुनौती दे दें? अगर आप सांड को हरा देंगे तो पूरा जंगल मान लेगा कि असली ताकतवर आप ही हैं। भालू की आंखों में जोश आ गया। तू ठीक कहती है, कल सुबह ही मैं बुल को ललकारूंगा। फॉक्सी मन ही मन खुश हुई। शाबाश भालू, अब खेल शुरू होगा। दूसरी ओर बुल अपने झुंड के साथ शांति से घास चर रहा था। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह कभी अनावश्यक लड़ाई नहीं करता, मगर उसकी ताकत ऐसी थी कि अगर वह सींग झुका दे तो सामने वाला बचकर नहीं जा सकता। फॉक्सी उसके पास पहुंची और बोली, बुल भाई, सुना है भालू आपको कल खुले मैदान में चुनौती देने वाला है। बुल ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, अगर वह मुझे चुनौती देगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं लड़ाई चाहता नहीं हूं। फॉक्सी ने तुरंत बात को हवा दी, लेकिन बुल भाई, अगर आपने चुनौती नहीं ली तो सब सोचेंगे कि आप कायर हो। तब राजा बनने का हक हमेशा के लिए चला जाएगा। बुल ने गहरी सांस ली। मैं राजा बनना नहीं चाहता, पर अगर मेरी इज्जत पर बात आई तो मैं भालू का सामना जरूर करूंगा। यही सुनकर फॉक्सी ने मन ही मन कहा, वाह, दोनों मेरे जाल में फंस गए। कल का दिन जंगल की किस्मत बदल देगा। सुबह होते ही भालू दहाड़ते हुए मैदान में आया। सुनो सब, मैं इस जंगल का नया राजा बनने जा रहा हूं, और अगर किसी को आपत्ति है तो सामने आए। पूरा जंगल जमा हो गया। बुल भी धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसके कदम भारी थे, मगर आंखों में शांत चमक थी। भालू ने जोर से ललकारा, बुल, अगर तू सच में ताकतवर है तो मेरे साथ मुकाबला कर। जो जीतेगा वही जंगल का असली उत्तराधिकारी होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बुल पर टिक गईं। बुल ने गहरी सांस लेकर कहा, भालू भाई, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ताकत से ही सब तय होगा तो आओ, मैं तैयार हूं। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, जमीन कांप उठी। भालू अपने विशाल पंजों को फैलाकर दहाड़ा और बुल ने अपने नुकीले सींग झुका लिए। पहली टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के पेड़ तक हिल उठे। भालू ने पंजे से बुल को मारने की कोशिश की, मगर बुल ने तेजी से सींग मारकर उसे पीछे धकेल दिया। सभा में खड़े जानवर हैरान थे। वाह, बुल तो सचमुच बहुत ताकतवर है। लेकिन भालू भी पीछे हटने वाला नहीं। दोनों के बीच भिड़ंत लगातार चलती रही। भालू भारी शरीर से धक्का देता तो बुल अपनी सींगों से जवाब देता। कुछ देर बाद दोनों थकने लगे, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक दूर से शेर की दहाड़ गूंजी। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि दोनों तुरंत रुक गए। शेर मैदान में आया। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी वही थी। ताकत राजा बनने का एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ ताकत से राज नहीं चलता। न्याय, धैर्य और दिमाग, यही असली ताकत है। सभी जानवर खामोश हो गए। फॉक्सी, जो पास के झाड़ी में छिपकर यह सब देख रही थी, बुरी तरह चिढ़ गई। यह शेर अभी भी बीच में आकर सब बिगाड़ देता है। मुझे और गहरी चाल चलनी होगी।